प्यारे बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के एक नए कंसेप्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस कंसेप्ट से जुड़े दो प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपना यह लेक्चर प्रारंभ करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या इसी को अवयव का परिवर्त कहा जाता है। ट्रांसपोज की जो हिंदी है वह है परिवर्त। तो किसी भी दी गई मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होगा, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह चीज़ हम यहाँ पे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, अर्थात 2 पंक्तियां हैं तथा 3 स्तंभ हैं। अब यदि हम ऐसा कुछ कर दें कि जो पंक्ति है उसे तो हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें। देखिए यहाँ पे 1 2 3 एक रो थी, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और जो यहाँ पे दूसरी पंक्ति है उसको हम दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हमें पुनः एक नई मैट्रिक्स मिल गई इन्हीं एलिमेंट्स के साथ। जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स ए में थे, सेम वही मैट्रिक्स इसमें भी हैं, बस इन एलिमेंट्स के स्थान चेंज हो गए हैं। तो यह भी एक मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुई। आप देख रहे हैं इसका जो ऑर्डर है, इसमें 3 रोज हैं तो 3, कॉलम 2 हैं तो 2। अर्थात यदि हमने ए को लिया था 2 क्रॉस 3 का, तो हमने एक ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त कर ली जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का है, और इसमें वही एलिमेंट हैं जो पहले वाले मैट्रिक्स में विद्यमान थे, सिर्फ इनका स्थान चेंज हुआ है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की गई जो मैट्रिक्स होगी, अर्थात पंक्ति को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वह रिप्रेजेंट करने का तरीका है या तो इसके ऊपर ए डैश लगा दें, या फिर इसी को हम लिखते हैं ए टी। ट्रांसपोज के लिए टी लेटर यूज कर दिया जाता है। तो इस ढंग से हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं तथा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किंतु अगर हम इसकी डेफिनीशन दें तो क्या होगा, कैसे हम इसको लिखेंगे, से देखिए कि यदि ए एक m क्रॉस n कोटि का अवयव है, तो n क्रॉस m कोटि का अवयव a डैश या a t a का परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज ऑफ ए
कहलाएगा यदि ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा ए के स्तंभों को पंक्तियों में रूपांतरित कर दिया जाए। अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स which is generated by the transferring rows into column and column into rows। यहाँ पे हम देखें, अगर सिंबल्स के रूप में यदि हम A को ले लें AIJ के फॉर्म में, इसे M क्रॉस N की मैट्रिक्स कहें। यदि हमारा A कुछ ऐसा है, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, यानी इस A के जितने भी अवयव हैं AIJ फॉर्म में हैं, तो जो ट्रांसपोज होगा AT या A डैश, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वे जो होंगे A B J I फॉर्म में होंगे, ये N क्रॉस M के हो जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि AIJ जो होगा वही बराबर हो जाता है BJI। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AIJ M क्रॉस N फॉर्म में है, A ट्रांसपोज या A बार जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, BJI के। और इसका जो ऑर्डर होगा मैंने यहाँ पे दिखाया था, यदि यह 2 क्रॉस 3 का है तो दूसरा वाला उलट करके 3 क्रॉस 2 का बन गया, अर्थात यह M क्रॉस N का होगा, तो जो ट्रांसपोज आएगा वो N क्रॉस M का हो जाएगा। अब अवयव कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने देखा था कि इस वाले अगर हम एलिमेंट को ले लें तो आप देख रहे हैं इसकी जो सिचुएशन है वह क्या है। अगर इसको हम सिंबल्स में लिखें, एलिमेंट्स के सिंबल्स में लिखें, तो यह देख रहे हैं कि A1 2 है, यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है। अब यदि हम इसमें आकर के देखें कि यह कहाँ है, तो आप देख रहे हैं यह जो पोर्शन यहाँ पे था वह कहाँ पहुँचाया। यह इसकी जो लोकेशन है यह है B सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे A12 पोजीशन में था वही यहाँ पे किस में आ गया, A21 पोजीशन में पहुँच गया। अब चूंकि इस पोजीशन में जो है वही यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो हम इसको एक अलग सिंबल देने के लिए BJI लिख दिए हैं। आप AIJ भी लिख सकते हैं, तब आपको यह लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु चूंकि यह एक अलग मैट्रिक्स है या अलग मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अलग अलग दिखाना ज़्यादा उचित है। ये अलग बात है कि इस रिलेशन से दोनों एलिमेंट सेम हो जाते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, किंतु पहली मैट्रिक्स में हमने सिंबल दिया A12 और दूसरी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसमें हमने क्या सिंबल दिया, B21। अर्थात जो यहाँ 1-2 पोजीशन पे था वह किस पे आ जाएगा, 2-1 पोजीशन में आ जाएगा। तो इस ढंग से हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिफाइन करते हैं। तो आपसे एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है,
इसमें आपको ऑपरेशंस और कुछ रिजल्ट्स को प्रूफ करने में इन डेफिनेशंस का उपयोग आपको करना पड़ सकता है, इस वजह से यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और कराते हैं और उसके बाद हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जैसे यदि हम कहें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 A H G H G B C F F, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स इस ढंग से ले लिया। अब हम कहें कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि A डैश जो कि क्या है, ट्रांसपोज या परिवर्त, A का परिवर्त, इसकी जो वैल्यू आएगी, इस वाली पंक्ति को, पहली पंक्ति को आप यहीं से पकड़ें और इसको घुमा करके नीचे कर दें। जैसे अगर हम कहें कि इसको हम यहीं पे हिंज कर दें और यहाँ पे पकड़ें और इसको लाके यहाँ रख दें, ऐसे जब रखेंगे तो क्या होगा, A H G हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आप है, इसको आप यहाँ पे उंगली रख करके या पेन की पॉइंट रख करके यहाँ से पकड़ें और इसको घुमा के नीचे ला दें। ऐसे ही इस पर ला करके रखें और इसको घुमा के नीचे ला के रख दें, ये क्या यहाँ पहुँच जाएगा, H B F। ऐसे यहाँ पे अगर रखेंगे, इसको घुमा के नीचे ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, G F C। अब आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के पंक्तियों को हमने कॉलम में तथा कॉलम को पंक्तियों में, अगर हमने पंक्तियों को कॉलम में कर दिया तो फिर कॉलम को पंक्तियों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप पंक्तियों को कॉलम में कन्वर्ट करें या फिर कॉलम को पंक्तियों में कन्वर्ट करें, दोनों ऑपरेशन सेम रिजल्ट देंगे। तो यहां से आप एक मिल जाएगा कि ये A डैश जो होगा ट्रांसपोज ऑफ A होगा और ये वैल्यू देगा। एक हम अन्य उदाहरण लेते हैं। यदि हमारे पास A की वैल्यू 1 2 3 है, यह एक मैट्रिक्स है और आप देख रहे हैं कि यह जो मैट्रिक्स है वो 1 क्रॉस 3 की है, अर्थात इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। जब इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो निश्चित तौर पे इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो पलट जाएगा। अर्थात अब हमको क्या करना है, अगर ये 1 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 1 का लेना है। और इसमें किया क्या जाता है, ट्रांसपोज निकालते समय जो पंक्ति होती है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे केवल एक पंक्ति है तो उस पंक्ति को हम कॉलम के फॉर्म में लिख दें 1 2 3। तो अब देख रहे हैं इसमें तो एक पंक्ति थी 3 कॉलम थे, एक पंक्ति है और 3 कॉलम है, किंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पंक्तियां हैं 1 2 एंड 3 और कॉलम कितने हैं 1 है। तो यहां से एक रिजल्ट दिखता है कि इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। और इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। तो यहां से एक रिजल्ट मिला आपको कि पंक्ति आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज स्तंभ आव्यूह
तथा स्तंभ अवयव परिवर्त पंक्ति अवयव होता है। द ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। तो इस उदाहरण से आप इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अलजेब्रा ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इनमें कुछ ऑपरेशंस हैं, वो कैसे संपादित होंगे तथा उनसे क्या रिजल्ट हमको प्राप्त होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं, जैसे हम कहें लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन इसमें कुछ रिजल्ट हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स। यहां पे हमने ए मैट्रिक्स लिया था, इस मैट्रिक्स का हमने पहले ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका एक बार ट्रांसपोज निकाल लें तो जो मैट्रिक्स होती है वह खुद आ जाती है। जैसे हम कहें कि हमारे पास यदि ए हम मान लें 1 2 3 4 5 6, अब यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें, आप जानते हैं कि ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू पंक्ति को कॉलम में तथा कॉलम को पंक्ति में। तो पंक्ति को कॉलम में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये होगा ट्रांसपोज ऑफ ए। हमको क्या ले आना है, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो एक बार हम यहाँ पे और निकाल लें, तो ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स की पुनः हम क्या करेंगे, पंक्ति को कॉलम में तथा कॉलम को पंक्ति में चेंज करेंगे। और जब इसमें हम पुनः वही ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट कॉलम, सेकंड पंक्ति को सेकंड कॉलम और थर्ड पंक्ति को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो ए हमारा है 1 2 3 4 5 6, वही रिजल्ट यहां पे भी आ जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6। तो इस ढंग से आप इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड रिजल्ट है उसको हम देखें। यदि हम कहें कि ए का ट्रांसपोज, सेकंड रिजल्ट इससे जुड़ा है, अर्थात यदि हम किसी मैट्रिक्स में पहले किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करें, एक कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, मैट्रिक्स ए है, इसमें किसी कांस्टेंट वैल्यू के से मल्टीप्लाई करें और फिर जो रिजल्ट आए उसमें उसका हम क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो जो रिजल्ट आएगा वह उसी के बराबर होगा कि पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर उसमें के का मल्टीप्लिकेशन करें। इस रिजल्ट को समझें हम उदाहरण से। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ए है ये 1 2 3 हो 4 5 6, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब यदि हमें 3k निकालना हो, 3a निकाल लेना हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं k की वैल्यू कितनी हमने ले ली है, 3 ले ली है। जब 3 लेंगे तो आप देखें क्या होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करें, किसी कांस्टेंट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो इसके सारे एलिमेंट्स में कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 9, 3 का 4 में करेंगे 12, 3 का 5 में करेंगे 15,
और 3 का 6 में करेंगे तो 89। तो यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स आ गया ये 3K आ गया। अब यदि हम 3A का ट्रांसपोज निकाल लें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है KA का ट्रांसपोज, तो 3A का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में लिखेंगे और जो स्तंभ है उसको कॉलम में लिखेंगे। तो करें, यहाँ पे जो रो है 3, 6, 9 उसे हमने कॉलम बना दिया और जो यहाँ पे है उसे हमने दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये रिजल्ट हमारा ऐसा आया। अब जरा सा हम इधर की तरफ आए, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमको करना क्या है, K इंटू A ट्रांसपोज। K की वैल्यू है कितनी, 3 इंटू A का ट्रांसपोज। A हमारा यह है और इसका ट्रांसपोज हमें लिखना है। तो जब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो निश्चित तौर पे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। रोज यहाँ पे 1, 2, 3 है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ पे 4, 5, 6 हो जाए। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 3 1 3, 6, 9, 12, 15, 18। आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आया था यानी यह रिजल्ट आया था, राइट हैंड साइड में यह रिजल्ट आया था। ये दोनों रिजल्ट यहाँ पे हमने वही ऑपरेशन करके दिखाए और ये दोनों रिजल्ट में जो मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। नेक्स्ट आपका तीसरा रिजल्ट है कि यदि A तथा B दो मैट्रिक्स हों और इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर लिया जाए और फिर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ये उसी के बराबर होता है जब हम पहले उन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ले लें और फिर उनको जोड़ दें। यहां पे ट्रांसपोज ऑफ the sum of two matrices is equal to the sum of transposes of that matrices। अर्थात किसी दो आव्यूहों के सम का जो ट्रांसपोज होगा, परिवर्त होगा, वह उन आव्यूहों के ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। इसे भी हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक आव्यूह A है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा आव्यूह B है 0 1 2 3 4 1। ये दो आव्यूह हमारे पास हैं। इन दोनों आव्यूहों में आप देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हों। तो ये भी आपकी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और a प्लस बी निकालने के लिए हम करते क्या हैं, इनके जो संगत एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम सम करते हैं उनका। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7। ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का हम अगर ट्रांसपोज लें तो a प्लस बी इसका हम ट्रांसपोज ले लें। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे या परिवर्त निकालेंगे तो आप देख रहे हैं क्या होगा, जो पंक्ति है उसी को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पंक्ति है 1 3 5, तो यही कॉलम के रूप में आ जाएगी 1 3 5। दूसरी पंक्ति यहाँ पे है 7 7, तो इसको हम कॉलम के रूप में रख देंगे 7 9
7। ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हमें राइट हैंड साइड निकालना है तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो निश्चित तौर पे इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ए डैश की वैल्यू जब निकालेंगे इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए 1 2 3 4 5 6, और बी डैश जब निकालेंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया है रो को कॉलम में 0 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 4 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 3 का था, तो ए भी 3 क्रॉस 2 का हो गया, ए भी 3 क्रॉस 2 का है। दोनों के आर्डर अगर सेम है तो निश्चित तौर पे हम इनको जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ने का मतलब क्या है, हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दें। तो ए डैश प्लस बी डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, 4 3 करेंगे तो 7, 2 का 1 करेंगे तो 3, 5 का 4 करेंगे तो 9, 3 का 2 करेंगे तो 5, 6 का 1 करेंगे। तो इस ढंग से हमने देखा कि ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू आ गई। यही हमारा निकालना था राइट हैंड साइड में, हमने देख लिया कि हमारा राइट हैंड साइड है। जब इस ढंग से यहाँ पे हमने निकाल लिया तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जब हमने निकाला था तो वही वैल्यू आ रही है जब हमने a ट्रांसपोज निकाल लिया, b का ट्रांसपोज निकाल लिया और दोनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो दोनों वैल्यूज आप देखिए, यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स सेम आ रही है, अर्थात इस ढंग से हम शो कर सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारा क्या है, सही। नेक्स्ट हम अपना रिजल्ट देखते हैं। दो मैट्रिक्स हों, एक मैट्रिक्स हमारी ए हो और दूसरी मैट्रिक्स बी हो, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव हो, तो उस दशा में ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसी के बराबर होगा जब हम बी का ट्रांसपोज ले लें और ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर उन दोनों मैट्रिसेस का हम क्या करें, गुणा करें। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ए की वैल्यू अगर हमने ले लिया 2 1 1 2 2 1 1, आप देख रहे हैं कि ए जो है ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो निश्चित तौर पे इसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, ए बी हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब बी का जो ऑर्डर हो वो 3 क्रॉस 2 का हो या 3 क्रॉस 4 का हो या 3 क्रॉस 5 का हो। अर्थात ए के जो कॉलम की संख्या है वही बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं बी 1 1 0 1 1 2। एक दूसरी मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी निकालने का तरीका आप जानते हैं कि a की पंक्तियों की संख्या, फर्स्ट पंक्ति अगर हम ले रहे हैं तो दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको जोड़ देते हैं। तो जो वैल्यू आती है वही इस a इंटू बी का पहला एलिमेंट दे देगा। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 2 है, तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करके 2 की आएगी। तो 2 की एक हम जनरल मैट्रिक्स ले लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22।
इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आना है वह निश्चित तौर पे 2x2 की मैट्रिक्स आनी है, और उस 2x2 की हम एक जनरल मैट्रिक्स यहाँ लिख दे रहे हैं। ऐसा करने पर कभी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में गलती आप नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए तो हम करेंगे क्या, अब देखिए इस एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए इस एलिमेंट का जो रो की संख्या है उसको हम पहले एलिमेंट की संख्या ले लें, और जो इस एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए कॉलम की संख्या लिखी गई है दूसरी मैट्रिक्स के उस कॉलम को हम ले लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, संगत एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें और उनका सम ले लें। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे A11 निकालना है तो फर्स्ट पंक्ति ले लेंगे और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे B का, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 का 1 से तो 1 प्लस यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है तो 1 का 0 से 0 प्लस 2 का 1 से दैट विल बी 2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस एलिमेंट को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A का फर्स्ट पंक्ति लेंगे और जो इसका कॉलम है वो सेकंड है तो सेकंड कॉलम लेंगे, तो फर्स्ट पंक्ति और सेकंड कॉलम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 से 1 का 1 से प्लस 2 का यहाँ 2 है तो 4। ऐसे ही यहाँ पे हम निकालें A21 निकालना है हमको। A21 का मतलब सेकंड पंक्ति फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड पंक्ति फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड पंक्ति कितनी है आपकी 2 और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 1, तो 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, फिर 1 का 0 0 प्लस 1 का 1 दैट विल बी 1। नेक्स्ट यहाँ पे 2 2 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 का 1 2 प्लस 1 का 1 1 प्लस 1 का 2 2। अब यहां से जो रिजल्ट आया आपका देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट दे रहा है वह आपका आ जा रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी, या ऐसे यहाँ लिखें ए बी विल बी इक्वल टू 3 6 3 5। अब यदि इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज हम निकाल लें। जब ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो होगा क्या, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 6 रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हमें इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लीजिए। ए यहाँ पे दिया गया है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा रो को पंक्ति में 1 1 2, सेकेंड रो 2 1 1, और जो बी आएगा बी ट्रांसपोज, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रो है उसे कॉलम में, तो 1 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 0 1, थर्ड रो को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन संभव है, 2 क्रॉस 3 संभव है या 2 क्रॉस 3 यहाँ पे है और ये है 3 क्रॉस 2। आज हमें जो रिजल्ट निकालना है वह क्या निकालना है, 1 0 1 1 1 2 को किस में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 1 1 2 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 क्रॉस 2 की है तो यह भी 2 क्रॉस 3 की है, सॉरी ये 2 क्रॉस 3 की है और यह जो रिजल्ट है ये 3 क्रॉस 2 का है। यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका जो होगा
वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ रही है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। और मैंने अभी बताया कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी तो एक जनरल 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम लिख लें, A11 A12 A21 A22। अब इनको हम सापेक्षिक रूप से मल्टीप्लाई कर करके इनके रिजल्ट्स को लिखें। तो यहाँ पे देखिए A11 ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फर्स्ट रो को लेना है और 1 इसके कॉलम को लेना है। दोनों के संगत एलिमेंट्स को हम इसमें क्या कर दें, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करें। तो यहाँ से आएगा 1 का 1 में तो 1 प्लस 0 का 1 में 0 प्लस 1 का 2 में 2। नेक्स्ट क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 का 2 में 2, 0 का 1 में 0 प्लस 1 का 1 में 1। A21 निकालने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो यहाँ पे है 1, 1 का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1 प्लस 1 1 1 प्लस 2 2 4। नेक्स्ट यहाँ पे A22 निकालना है तो A22 के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट विल बी 2 1 का 1 प्लस 2 का 1 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आप देख रहे हैं, इसको अगर हम सम कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 3 6 5। तो यहाँ पे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त किया था ए बी डैश, ये आया था 3365 और यहाँ पे हमने निकाल लिया बी डैश ए डैश, यह रिजल्ट आ गया 3365। तो दोनों रिजल्ट यहाँ पे आप दिख रहा सेम है। दिस इम्प्लाइज ए बी बार विल बी इक्वल टू बी बार इंटू ए बार। तो इस ढंग से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सिमेट्रिक तथा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की संकल्पना को समझेंगे। तो बस आज यहीं तक। थैंक यू।